इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोजिट सेक्शंस के लिए सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है या टी सेक्शन है, इनके लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम किस तरह से ड्रा किए जाते हैं, शियर स्ट्रेस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है अलग अलग लेयर्स पर, अलग अलग लेवल्स पर, और फिर डायग्राम कैसे ड्रा किए जाते हैं। जैसे ये एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन है तो हमको मालूम है सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, इसलिए इसका सेंट्रॉयडल एक्सिस इसके सेंटर पॉइंट से पास होगा। हमको इसका वाई बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम डायरेक्ट इसमें फार्मूला में मान रख के इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि इतना हिस्सा ये फ्लेंज वाला एरिया है, चाहे हम बॉटम फ्लेंज लें या टॉप फ्लेंज लें, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है और हमको मालूम है कि रेक्टेंगुलर एरिया के लिए वेरिएशन पैराबोलिक होता है। तो यहाँ पर टॉप मोस्ट लेयर और बॉटम मोस्ट लेयर पर शियर स्ट्रेस जीरो होगी, यहाँ जीरो और यहाँ से चूँकि ये रेक्टेंगुलर है तो ये पैराबोलिक वेरिएशन होगा। अब यहाँ पर इस लेवल पर जब हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि ये एरिया अभी भी इतना ही है, लेकिन यहाँ पर विड्थ 2 है। जब हम फ्लेंज में बात करेंगे तो हमें ज़्यादा विड्थ के लिए स्ट्रेस की कैलकुलेशन करना है, और जब हम वेव की बात करेंगे तो वेव की विड्थ कम है। तो इसी लेवल पर हमको शियर स्ट्रेस की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। फ्लेंज में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, जिसको हम यहाँ पर टाउ 1 से डिनोट कर रहे हैं, और जब हम इसी लेवल पर हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू वेब में निकालेंगे तो एकदम से ये बढ़ जाएगी। किस रेशियो में, किस अनुपात में ये बढ़ेगी? B/B। जिस अनुपात में विड्थ कम हो रही है उसी अनुपात में शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि शियर स्ट्रेस होती है टाउ इज इक्वल टू FA/Y/IB। तो पहले हम कैपिटल B से भाग दे रहे हैं, बाद में हमें स्मॉल b से भाग देना है, तो B/B के रेशियो में वो स्ट्रेस बढ़ जाएगी। तो ये टाउ 2 का मान जो है टाउ 1 के कितना गुना होगा? B/B, कैपिटल B/स्मॉल b, B/B से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और टाउ मैक्स की वैल्यू, चूँकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला में मान रख के टाउ मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन में आपको इस लेवल पर, चूँकि ये हमको मालूम करना पड़ेगा कि न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन या सेंट्रॉयडल एक्सिस की पोजीशन कहाँ है, तो ये पोर्शन अलग हो सकता है, ये पोर्शन अलग होगा। तो यहाँ पर हम जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो या तो उस सेंट्रॉयडल एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन को लेंगे या नीचे वाले पोर्शन को लेंगे, तो हमें उसके लिए फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सिमेट्रिकल आई सेक्शन का हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल B मान लो इसकी विड्थ है, कैपिटल B फ्लेंज विड्थ है, स्मॉल b वेव विड्थ है, D ओवरऑल डेप्थ है, और स्मॉल d जो है वो डेप्थ ऑफ वेव है। तो यहाँ पर Ix इज इक्वल टू कैपिटल D³/12 माइनस B D³/12। इससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब शियर स्ट्रेस एट दी जंक्शन ऑफ फ्लेंज एंड वेव, इस जंक्शन पर हमको शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि बताया कि 2 वैल्यूज़ हमको मिलेंगी, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट फार्मूला में हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, टाउ 1 की वैल्यू। यहाँ पर सिमेट्रिकल आई सेक्शन के लिए F/8I D² - D², कैपिटल D² माइनस स्मॉल d², ये टाउ 1 की वैल्यू होगी। और जब हम वेब में निकालेंगे तो इस टाउ 1 में हम जिस अनुपात में ये विड्थ कम हो रही है उसी अनुपात में ये स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी, तो टाउ 1 × B/B। तो ये टाउ 2 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो हम डायरेक्ट इसमें फार्मूला में मान रख के निकाल सकते हैं। F/8IB ब्रैकेट में B कैपिटल B × D² - D² प्लस स्मॉल bd²। ये फार्मूला है टाउ मैक्स के लिए, पर ये सिर्फ सिमेट्रिकल आई सेक्शन के लिए है। आप अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन के लिए इन फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर होगा, फिर चूंकि विड्थ एकदम से कम हुई है इसलिए स्ट्रेस की वैल्यू एकदम से बढ़ेगी, वहाँ पर सडन चेंज होगा। तो ये टाउ 1 से टाउ 2 चूँकि सिमेट्रिकल है, दोनों फ्लेंज बराबर हैं, इसलिए टाउ 2 की वैल्यू भी यहाँ पर दोनों फ्लेंज के लिए बराबर होंगी। तो
ये टाउ 2 तक सडन इसमें इंक्रीज होगा, और फिर ये रेक्टेंगुलर पार्ट है तो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस पर इसकी अधिकतम हमको शियर स्ट्रेस के मान मिलेगा, और चूंकि ये भी रेक्टेंगुलर है इसलिए ये वेरिएशन भी पैराबोलिक होगा। तो इस तरह से ये सिमेट्रिकल आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अक्रॉस दी सेक्शन हमको बनाना है। फिर है ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन में हमने टॉप फ्लेंज को थोड़ा छोटा बनाया है, बॉटम फ्लेंज टॉप फ्लेंज के मुकाबले में हैवी है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगुलर है। पहले हमें इसकी न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन या सेंट्राइडल एक्सिस की पोजीशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी, वाई बार की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगी। फिर ये रेक्टेंगुलर पार्ट है तो इसके लिए पैराबोलिक वेरिएशन होगा। फिर इस रेशियो में, जिस रेशियो में ये फ्लेंज और वेब का विड्थ का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसी रेशियो में ये टाउ 1 से टाउ 2 तक इंक्रीज होगी इसी लेवल पर। इसी तरह से बॉटम फ्लेंज में ये रेक्टेंगुलर पार्ट है तो ये पैराबोलिक होगा। फिर इस रेशियो में, जिस रेशियो में ये बॉटम फ्लेंज विड्थ और वेब विड्थ है, उस रेशियो में ये इंक्रीज होगी और न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होगी। ये भी रेक्टेंगुलर पार्ट है तो यहाँ पर भी पैराबोलिक वेरिएशन होगा। अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है जब डायग्राम ड्रा करते समय कि जो फ्लेंज हैवी है उसके लिए ये वैल्यू कम मिलेगी। आप देख सकते हैं फिगर में मैंने उस तरह से बनाया हुआ है। टाउ 3 का मान टाउ 1 से कम आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू आपको कम नज़र आ रही है। तो जो फ्लेंज हैवी है, यदि टॉप फ्लेंज हैवी होगी तो टाउ 1 का मान टाउ 3 से कम होगा। लेकिन ये चूँकि बॉटम फ्लेंज हैवी बनाई है तो टाउ 4 का मान टाउ 2 से कम होगा। यदि हम टॉप फ्लेंज को हैवी बनाते तो टाउ 2 का मान टाउ 4 से हमको ज़्यादा मिलता। ये टी सेक्शन है। टी सेक्शन भी दो रेक्टेंगुलर पार्ट से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले हम न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन को निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर यहाँ पर चूंकि ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, यहाँ पर वेरिएशन ये पैराबोलिक है, यहाँ पर फिर विड्थ एकदम से कम हो रही है तो ये सडन इंक्रीज होगा शियर स्ट्रेस में टाउ 1 से टाउ 2, और न्यूट्रल एक्सिस पर ये मैक्सिमम, यहाँ पर भी वेरिएशन कैसा रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। तो इस तरह से इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमको ड्रा करना है। यहाँ पर टाउ मैक्स की वैल्यू निकालते समय टाउ मैक्स की वैल्यू निकालते समय हमें इस लेयर पर, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पर ही हमको वो लेयर को कंसीडर करना है। तो हम टी सेक्शन में ख़ास तौर से हम इस फ्लेंज वाले एरिया को ना लें, क्योंकि फिर हमें इसका ए वाई बार निकालना पड़ेगा इस एरिया का। यदि हम इस एरिया को लेते हैं तो ये रेक्टेंगुलर एरिया है तो इसका एरिया मतलब ए और इसका वाई बार निकालना इजी है। तो हमें टाउ मैक्स की कैलकुलेशन वेब वाले पोर्शन से करना चाहिए टी सेक्शन में। इसमें आपको अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन में जब टाउ मैक्स की कैलकुलेशन करना है तो या तो ऊपर वाला हिस्सा लेना पड़ेगा हमको न्यूट्रल एक्सिस से, या उसके नीचे वाला हिस्सा। और ये दोनों चूंकि अपने आप में टी शेप में है, या हम ऊपर वाला हिस्सा लें तब भी ये एक टी हमको मिल रही है, और यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा लें तब भी यहाँ पर एक टी सेक्शन हमको मिल रहा है। तो इस टी सेक्शन का हमें ए वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा टाउ मैक्स की कैलकुलेशन के लिए। ये एक्सरसाइज 16.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन है जिसकी फ्लेंजेस 150 मिलीमीटर बाई 20 मिलीमीटर की है, और वेब जो है वो 310 मिलीमीटर बाई 10 मिलीमीटर की है, और इस पर शियर फोर्स का मान 40 किलो न्यूटन है इस सेक्शन पर। तो इसके लिए हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करना है। तो ये हमने डायग्राम ड्रा कर लिया, और इसमें पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया, जो फार्मूला हमने बताया आपको BD³ माइनस बी D³ से ये हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। यहाँ पर B कितना है, 150 है। ये B बराबर कैपिटल B 150 है, स्मॉल b 10 है, कैपिटल D जो है वो 350 ओवरऑल डेप्थ, और वेब की जो डेप्थ है D स्मॉल d वो 310 है। तो इससे हमने ये I निकाल लिया। अब शियर स्ट्रेस एट द जंक्शन ऑफ फ्लेंज एंड वेब, चूँकि सिमेट्रिकल आई सेक्शन है इसलिए हम चाहे टॉप फ्लेंज के लिए चाहे बॉटम फ्लेंज के लिए
हम उसको निकाल सकते हैं। तो इन दी फ्लेंज यदि हम निकाल रहे हैं तो टाउ वन कितना होगा, फार्मूला जो हमने बताया था F/8I d² - d², इसमें हमने वैल्यू रख दी तो ये 0.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फिर इन दी वेब, तो वेब में जब हमको निकालना है यहाँ पर, तो ये जिस रेशियो में, किस रेशियो में हुआ, B/b, कैपिटल B/b, उस रेशियो में, उस अनुपात में ये बढ़ जाएगी। तो इन दी वेब यदि हम निकालेंगे तो टाउ टू बराबर हो जाएगा टाउ वन इंटू B/b। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या MPa में लिखेंगे। फिर टाउ मैक्स ये फार्मूला है, इस फार्मूला में हम वैल्यू रखेंगे b स्मॉल d f i और b की। अब यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस पर हम निकाल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो लेयर है उसकी विड्थ कितनी है, वेब की विड्थ के बराबर, तो वो आपको रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये इसकी वैल्यू 10 रखी हुई है, तो ये 13.06 न्यूटन पर mm², या आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 13.1 MPa में भी लिख सकते हैं उसको। इस तरह से हमको ये वैल्यू मिलेगी। और ये इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा। यहाँ से रेक्टेंगुलर 0.7, फिर ये एकदम से बढ़ेगी तो ये 10.5, यहाँ पर भी चूँकि सिमेट्रिकल है इसलिए सेम वैल्यूज़ रहेंगी 0.7, 10.5, और न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम 13.06 या 13.1, आप जो भी लिखना चाहें। इस तरह से इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा होगा।